गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सेक्शन सेकंड है उसमें टॉपिक है संसार की प्रमुख जनजातियां, जिनमें कि एस्किमोज, पिग्मीज, बद्दू, बुशमैन आदि जनजातियां हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। विश्व में अगर हम बात करें तो विभिन्न जो अलग अलग भौतिक प्रदेश हैं वहां पर अलग अलग प्रकार की भौतिक दशाएं मिलती हैं। जैसे कि कहीं पर सघन वन प्रदेश हैं तो कहीं पर मरुस्थलीय प्रदेश हैं, कहीं पर घास के मैदान हैं तो कहीं ऊंचे नीचे पर्वतीय और पठारी भूभाग हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है ये एक प्रकार से जो सभ्य समाज है हमारा उससे उपेक्षित क्षेत्र है। ठीक है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो जनजातियां रहती हैं, वो अपने आप को मतलब बाहरी दुनिया से यानी कि जो सभ्य दुनिया है उनसे सुरक्षित रखना चाहते हैं और इनके जीवन यापन का जो तरीका है वो बहुत ही कठिन है इनका जीवन यापन। और ये अन्य समुदायों से पृथक अपना एक विशिष्ट पहचान ये लोग जो है ये रखते हैं। अगर आप लोग ये देखेंगे यहाँ पर इस चार्ट में विश्व के प्रमुख जो आदिवासी क्षेत्र और जनजातियां हैं इनके बारे में बताया गया है। ये प्रदेश है। अगर हम भूमध्य रेखीय वन प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर कांगो बेसिन जो है, जो कि अफ्रीका में है, मध्य सेंट्रल अफ्रीका वाला जो भाग है, यहाँ पर पिग्मी लोग रहते हैं। उसके बाद अमेजन बेसिन जो है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी के आसपास वाला जो भाग है, वहां पर बोरो रहते हैं। मलाया थाईलैंड जो है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है, यहाँ पर सेमांग सकाई जनजाति जो है वो रहती है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है कि आपको प्रदेश का नाम दे दिया कि कांगो बेसिन में रहने वाली कौन सी जनजाति है, ठीक है, या पिग्मी जो है उनका निवास स्थान कौन से क्षेत्र में है, तो हमें ये पता होना चाहिए। फिर उष्ण मरुस्थलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अरब जो है, अरब डेजर्ट, वहां पर बद्दू लोग रहते हैं। कालाहारी मरुस्थल जो है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ पर बुशमैन लोग रहते हैं। फिर मानसूनी वन और पर्वतीय प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें कि भारत में रहने वाली बहुत सारी जनजातियां, जिनमें से कुछ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि नागा, गोंड, संथाल, भील, गुजर, टोडा, चकमा, भौटिया आदि हैं। फिर उत्तरी अमेरिका में रहने वाले जो जनजाति है वो रेड इंडियंस मेनली इसमें है। घास के मैदानों की अगर हम बात करें तो स्टेपी घास क्षेत्र जो है मध्य एशिया में, स्टेपीज में, वहां पर किर्गिज लोग रहते हैं। और सवाना क्षेत्र जो है अफ्रीका का, यहाँ पर मसाई जनजाति के लोग रहते हैं। इसी प्रकार शीत मरुस्थल या टुंड्रा प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा वाला भाग जो है, यहाँ पर एस्किमोज रहते हैं। फिर उत्तरी यूरोप जो है वहां पर लैप्स रहते हैं। उत्तरी साइबेरिया का जो भाग है, एशिया का उत्तरी भाग जो है, यहाँ पर याकूत, युकाधेर आदि जो लोग हैं ये रहते हैं। इनके बारे में, इनमें से कुछ जनजातियों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले पिग्मीज के बारे में। पिग्मी जो है ये विषुवत रेखीय प्रदेश यानी कि भूमध्य रेखीय प्रदेश के निवासी हैं। पिग्मी का मुख्य वर्ग जो है ये उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में रहता है। ठीक है। यहाँ इनकी पूर्वी, केंद्रीय और पश्चिमी भागों में ये लोग जो है विभाजित हैं। और इनका कद जो है ये बहुत ही छोटा होता है, पिग्मी जनजाति का लोग जो है, और ये भूमध्य रेखीय वनों में निवास करते हैं। और इनका जीवन निर्वाह जो है ये मुख्य रूप से पशुओं का आखेट करके ये अपना जीवन निर्वाह जो है वो करते हैं। अगर हम इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो अफ्रीका के कांगो गणराज्य के भूभाग में पिग्मी लोग निवास करते हैं। और भूमध्य रेखा से 3 डिग्री उत्तर अक्षांश और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इनका विस्तार पाया जाता है। मुख्य निवास क्षेत्र जो है इनका वो कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में इतुरी नदी है उसका तटीय क्षेत्र है। और यहाँ के पिग्मी जो है वो इस नदी के मतलब आसपास के क्षेत्र में निवास करने के कारण पिग्मी
जो है वो इतुरी पिग्मी कहलाते हैं। पश्चिम में गैबन से लेकर के पूर्व में युगांडा तक पिग्मी जो है वो यत्र तत्र मतलब क्षेत्रों में छोटे छोटे क्षेत्रों में वो लोग फैले हुए हैं। पर अफ्रीका में कांगो, अरूविमी, इतुरी और कसाई नदी के जो बेसिन है वहां पर और कुछ उच्च भूमि में भी पिग्मीज का निवास क्षेत्र मिलता है। अफ्रीका के अतिरिक्त अमेजन बेसिन के रेड इंडियंस, श्रीलंका के वेदास, न्यू गिनी के पापुआ और बोर्नियो के पूनन जो है वो भी पिग्मी निग्रिटो प्रजाति से मिलते जुलते हैं। अगर आप ये वाला मैप देखेंगे तो ये पिग्मी अफ्रीका में पिग्मीज का निवास क्षेत्र बताया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए गैबन, ठीक है, यहाँ पर ये पिग्मीज का निवास था। ये कांगो नदी जो है, कांगो बेसिन आसपास ये लोग रहते हैं, ये इनका पिग्मीज का विस्तार बताया। ये विक्टोरिया झील, ये कीनिया यहाँ पे, और इस पूरे क्षेत्र में ये लोग यत्र तत्र फैले हुए मिलते हैं। ठीक है, पिग्मीज जो है ये कुछ उपवर्गों में इनका निवास स्थान है, ये लोग बटे हुए हैं, जिसमें कि अगर हम पश्चिमी भाग देखें, ये वाला गैबन, ये वाला जो भाग है ये पश्चिमी कांगो का भाग है और यहाँ रहने वाले जो पिग्मी है वो बोंगो पिग्मी है। जबकि जायरे का जो ये इतुरी नदी वाला जो भाग है यहाँ पर मबूती पिग्मी रहते हैं, और जायरे की झील के आसपास और रुवांडा बरूंडी के आसपास यहाँ पर जो लोग पिग्मी हैं वो बतवा पिग्मी, हुटू, तुत्सी पिग्मी जो है ये लोग मिलते हैं। अब अगर हम प्राकृतिक वातावरण की बात करें पिग्मीज के, तो भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय वर्षा प्रचुर वन जो है होने के कारण यहाँ की जलवायु जो है वो उष्ण और आर्द्र है। यहाँ तापमान जो है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि वार्षिक वर्षा जो है वो 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक मिलती है। और यह वर्षा जो है ये वर्ष के प्रत्येक माह में होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से संवहनीय वर्षा होती है जो कि प्रतिदिन दोपहर के बाद ये वर्षा रोज होती है तकरीबन यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आर्द्रता जो है वो 75% तक मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे जो गर्मी है वो असहनीय हो जाती है। यहाँ पर उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, शांत वायु के कारण पर्यावरण जो है वो उमस भरा रहता है और असहनीय रहता है। यहाँ पर सदापर्णी सघन वन मिलते हैं, ऊंची और लंबी लताएं हैं जो कि वृक्षों से लिपटी हुई रहती हैं, और इसीलिए सूर्य का प्रकाश जो है वो भूमि तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर विषैले और घातक जीवों की अधिकता के कारण और भूमि जो है वो सदैव भीगी और नम रहती है, तर रहती है। इस वजह से पिग्मी लोग जो है उनका जीवन जो है वो असुरक्षित और कष्टदायक होता है। पिग्मी स्थायी निवास न बना करके प्रवासी और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। अब अगर हम इनके शारीरिक संगठन की बात करें तो पिग्मीज जो है ये मुख्य रूप से निग्रोइड यानी कि निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, जिनका कद जो है वो सबसे छोटा होता है। इनका कद जो है वो 132 से लेकर के 152 सेंटीमीटर तक होता है, और सभी पिग्मी जो है वो अफ्रीका में निवास करने सभी पिग्मीज में अफ्रीका में निवास करने वाले जो पिग्मी हैं इनका कद जो है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, जबकि फिलीपाइंस के पिग्मी आयटा जो पिग्मी है और न्यू गिनी के तापिरो पिग्मी है। अफ्रीका के पिग्मीज को बोना भी कहा जाता है क्योंकि इनका कद सबसे छोटा होता है। पूर्वी एशिया में पिग्मीज को निग्रिलो कहते हैं, और निग्रेटो प्रजाति के नाटे लोग जो हैं लोग उनको निग्रिलो भी कहा जाता है।
अफ्रीकी निग्रिलो का कद 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक ही होता है, ठीक है। इनका कद नाटा है, बाल छल्लेदार होते हैं, रंग काला होता है, इनकी नाक जो है वो चौड़ी और चपटी है, इनके होठ मोटे हैं, चेहरा बाहर की ओर निकला हुआ जबड़ा होता है इनका। अगर हम अब इनके भोजन की बात करें कि पिग्मीज का भोजन किस प्रकार का होता है, तो आखेट से प्राप्त पशु पक्षियों के मांस और जंगल से एकत्रित कंदमूल फलों को ये एकत्र करते हैं और वो ये लोग खाते हैं। साथ में ये मछली, दीमक, चींटियां, लार्वा, शहद, गुबरैल, मधुमक्खी आदि भी इनके भोजन पदार्थ हैं। पशुओं का रक्त इनका प्रिय भोजन पदार्थ है और हाथी का शिकार करके ये बड़े चाव से ये लोग खाते हैं। इसके अलावा बंदर, चूहे, सांप, पक्षियों का भुना हुआ मांस भी खाते हैं। फलों में केला जो है वो पिग्मी लोगों का प्रमुख भोज्य पदार्थ है और पिग्मी जो है वो एक समय में 50 से 60 केले एक बार में खा लेते हैं। ये लोग जो पड़ोसी कृषक हैं इनके, उनसे वस्तु विनिमय द्वारा भी केले प्राप्त करते हैं और पिग्मी जो है वो अपना खाना यानी कि मांस को हरे बांस की लंबी नलिकाओं में, बांस का जो बीज खोल होता है उसमें ये लोग पकाते हैं और आकेट करने में ये लोग बहुत दक्ष होते हैं। ये बड़े बड़े विशालकाय जंतु जो होते हैं उनका शिकार करने के बाद पिग्मी लोग जो है वो एक साथ ही अपने पेट को ठूस ठूस कर भर लेते हैं, यानी कि फिर इनको हो सकता है कि कई समय तक भोजन ना मिले, इसलिए ये लोग जब भी इन्हें भोजन मिलता है, मांस मिलता है, तो ये लोग एक साथ अपने पेट को ठूस ठूस कर भर लेते हैं। पिग्मी लोग जो है ये मछली पकड़ने में बहुत चतुर होते हैं और ये लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए एक डोरी पर मांस का टुकड़ा बांधकर मछली को पकड़ते हैं। इनके खाने पीने और रहन सहन जो है, इनका खान पान रहन सहन वो बहुत ही गंदा होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को हम कल आगे बढ़ाएंगे। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।